गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम डॉक्टर मनोरे से क्लास 10th की त्रिकोणमिति भाग 3 8A के 7 नंबर से लेकर 15 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से एक दिया है। आपको अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, साइन इज इक्वल टू 1/11। अब साइन इज इक्वल टू 1/11 होता है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें से यहाँ कोण ए कह रहा है, तो कोण ए को यहाँ शो कर देंगे, बी को यहाँ लिख देंगे और सी को यहाँ नोट कर देंगे। फिर क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ थीटा के स्थान पर ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ ए इसलिए नोट कर दिया, साइन लंब बटे कर्ण। लंब भुजा ये होती है और कर्ण ये होती है, हमने नोट कर दिया। मुझे आधार भुजा बीसी को निकालना है। तो सूत्र क्या कहता है, चलिए आते सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया, साइन ए इज इक्वल टू 1/11। तो 1 आपको क्या है, लंब, और 11 आपको क्या है, कर्ण। आपको हमने बताया साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण, आपका लंब 1 हो गया, कर्ण कितना 11, कर्ण हो गया AC। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला हम लेते हैं, क्या, कर्ण का वर्ग करते हैं और लंब के वर्ग को प्लस आधार का वर्ग को जोड़ लेते हैं, तो कर्ण का वर्ग आ जाता है। इसमें कर्ण कितना दिया है, 11, तो कर्ण 11 लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं। लंब कितना है, 1 को लिखकर स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार कितना है, आधार AB है, तो यहाँ पर AB को शो कर दीजिएगा। अब 121 का वर्गमूल आपको मालूम है, वर्ग मालूम है। 121 का वर्ग क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही, ये प्लस का, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 95 इधर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB को इधर ले आओ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 121 में 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 120। अब 120 के ये वर्ग हो जाएगा, तो क्या वर्गमूल बन जाएगा, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 120। या दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लीजिएगा, या वर्ग को उधर ले जाओगे, ट्रांसफर करोगे तो वर्गमूल बन जाएगा। अब 120 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 छाक 12, 0 हो जाएगा, फिर 2 से 2 तियां 6, फिर 2 से 2 का नम 2, 2 पंचे 10, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 पचे 15, 5 का नम 5। तो क्या बनता है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब वर्गमूल में जोड़ा बनते हैं, इस 2 का जोड़ा बना बाहर निकल आएगा, AB इज इक्वल टू 2, ये 2 का 3 का नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा, 5 या 15 दूना 30, ठीक। AB आपका आधार निकल आया 2√30। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, तो 2 पूछ रहे हैं। हमें यहाँ साइन दिया है, तो कॉस और tan निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार बटे, तो इसमें आधार कितना आपने निकाला, 2√30, तो यहाँ आधार कितना होगा 2√30 अपान कर्ण कितना है 11, तो 11 आपका कर्ण हो गया। इसी प्रकार हम tan ए को निकालेंगे, tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यहाँ लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2√30। तो आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, साइन ए 1/11, और 2 मुझे निकालना है, तो साइन ए तो दिया ही है, कॉस और tan मैंने निकाल दिया। कॉस ए क्या निकला 2√30/11, tan ए क्या निकला 1/2√30। आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, cos b इज इक्वल टू 12/13। cos b की वैल्यू दी है 12/13। हमारा जो पहला वीडियो है पार्ट 1 त्रिकोणमिति का, पार्ट 1 पार्ट बी, इसे ठीक से समझिएगा। यह आपको पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको हम वीडियो बना चुके हैं, उससे अच्छे समझिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। देखो, अगर ये आपका
एट ए चैप्टर आपको समझ नहीं आता तो 8B और 8C भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए 8A को अच्छे से समझिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ cos B की वैल्यू दी है 12/13, तो हम एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये देखो 90 डिग्री का है। यहाँ cos B कह रहे हैं तो B को यहाँ हम शो करेंगे। फिर अब A और C कहीं भी लिख सकते हो, हमने A को यहाँ लिख लिया, C को यहाँ लिख लिया। अब आपका ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पर लेते हैं, यहाँ cos B बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो आधार भुजा ये होती है हमको 12, कर्ण भुजा ये होती है, इसमें कम 13। लंब भुजा मुझे निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बेटा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू देखते हैं, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 है, यहाँ पर हमने 13 रख दिया, ठीक है, बराबर लगाया। लंब कितना है, लंब बताइएगा, लंब निकालना है, AC मुझे क्या करना है, निकालना है। तो हमने AC को क्या कर लिया, निकाल लिया AC, ये देखो AC स्क्वायर लिख लिया, प्लस आधार कितना दिया बेटा, आधार दिया है 12 दिया। अब आप मुझे बताएंगे एक 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। AC स्क्वायर इक्वल टू 12 AC प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, 144 लिख दिया। अब 169 ये अंक है आपके, 144 भी आपका अंक है, 144 को इधर पक्षांतर कर लेंगे हम, यहाँ कितना हो जाएगा 144। अब 169 में 144 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर बचा क्या आपका AC स्क्वायर। अब 144 में 169 में 144 घटाओ तो कितना बचा, 25 बचा, बराबर AC स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, AC स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 25 को इधर ले आते हैं, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर 25। अब दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेंगे, तो AC का स्क्वायर वर्गमूल AC होगा और 25 से कितना होगा 5, तो आपकी AC निकल आई। AC क्या है, लंब, AC क्या है, लंब, ये लंब आपको 5 निकल आया। cos B की वैल्यू दी है, हमें दो त्रिकोण में अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, तो हम दो त्रिकोण में अनुपात निकाल देते हैं। इसमें से साइन B, B कहाँ है तो B कोण ले लिया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13। फिर cos B की वैल्यू निकली हुई है, tan B की निकाल लें, tan B इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो हमें cos B की वैल्यू दी थी, sin B और tan B की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे थे, मैंने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 सॉल्व हो चुका है। बेटा हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको अच्छे से समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 लेते हैं, इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझा चुके, बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos थीटा 2/5, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 7 8 की तरह है। और 10 नंबर क्वेश्चन है साइन A बराबर 3/5, वो भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 की तरह है। tan C बराबर 1/3, ये तीनों सवाल बहुत ही सिंपल हैं, जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराया, सेम वैसे ये भी सॉल्व होंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ उसको 12 लेते हैं। यहाँ दिया है tan फाइव, क्या दिया है, tan फाइव इक्वल टू 40/9 दिया है। वो भी सिंपल सवाल है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो ये आपका हो गया लंब और ये आपको हो गया आधार, आपका लंब हो गया 40, आधार हो गया 9। तो यहाँ हम एक पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, इसमें से फाई यहाँ पर कह रहा है तो फाई कोण यहाँ पर होता है। आप यहाँ पर ए ले लीजिएगा, बी ले लीजिएगा, सी ले लीजिएगा। क्या हमसे कह रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आपका लंब कितना हो गया 40 और आधार कितना हो गया 9, मुझे कर्ण निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC, तो BC का स्क्वायर। हमको कर्ण AC निकालना ही है, जब कर्ण कभी निकालते हैं तो दोनों भुजाओं के लंब और आधार के वर्गों को योग को कर लेते हैं, तो कर्ण का वर्ग निकल आता है।
तो ए बी कितना है आपका, ए बी 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया। बी सी कितना दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया। ए सी इज इक्वल टू 40 का कितना होगा, तो 4 का होगा 16 और एक जीरो का डबल जीरो और इसका 81, तो ए सी स्क्वायर बराबर 1681 हो जाएगा आपका। अब 1681 दोनों पर छोर ले लो, तो ए सी स्क्वायर का ए सी हो जाएगा 1681 का 41 होता है। तो ए सी आपका 41 निकल आया, सबसे बड़ी भुजा। इसमें हमसे पूछ रहे हैं दो त्रिकोणमिति पर, एक दिया है दो निकालने हैं। तो tan दिया ही है तो हम साइन फाइव को निकाल लेते हैं। साइन फाइव बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें कितना है 40 और कर्ण कितना है 41। फिर cos फाइव निकाल लेते हैं। cos फाइव इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 9 और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 41। तो इसी प्रकार से हमने साइन फाइव और cos फाइव का मान निकाला, tan फाइव का मान दिया ही था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मुझे क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती, 1 2 3 4 5 6, 5 आपकी 3 भी 3 इसकी भी कम हुए, तो मिला के हो गए टोटल 6। 6 में से एक आपको दी है, एक दी है और शेष 5 आपको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, शेष 5 कैसे निकालते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 सॉल्व किया है, वैसे ही आपको 13 सॉल्व करना है। केवल इसमें 3 अनुपात और बढ़ गए। हमने एक लिया त्रिभुज, वो भी त्रिभुज कैसा लिया, समकोण। थीटा कोण यहाँ हो गया। अब ए को हमने यहाँ लिख दिया, बी यहाँ और सी यहाँ, ए बी सी आप कहीं लिख सकते हो थीटा जब दिया हो। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान आपका क्या हो गया 1 और कर्ण का मान आपका हो गया √2। तो लंब ये हो गया और कर्ण आपका √2 हो गया। आपको आधार भुजा निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र लेते हैं। कर्ण क्या होता है ए सी स्क्वायर, लंब क्या है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस आधार आपको क्या है बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया है √2 का स्क्वायर बराबर ए बी आपका दिया है 1 का स्क्वायर। मुझे बी सी निकालना है। √2 का क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को इधर ले आइएगा। अब 2 में 1 घटाओ तो 1 बचेगा, इधर लिख दीजिएगा। दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लीजिएगा, तो बी सी इक्वल टू कितना 1 को वर्गमूल 1 होगा, आपका बी सी निकल आएगा। शेष 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालनी है। इसमें से साइन की वैल्यू दी है, हमें cos tan cosec sec और cot की निकालनी है। तो हम लेते हैं यहाँ पर, इधर निकाल लें। किसकी निकालनी है, cos थीटा। cos थीटा आपको ये फार्मूले आने चाहिए। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका 1 है, कर्ण आपका √2 है। फिर tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, लंब बटे आधार तो लंब आपका 1 हो गया, आधार आपका 1 हो गया, तो 1 से 1 को डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण आपका कितना है √2 और लंब कितना है 1, तो 1 से √2 को डिवाइड करो √2 ही होगा। फिर आपका सेक थीटा को लेते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपका √2, आधार कितना 1 से √2 को डिवाइड करो तो √2 ही होगा। और फिर आपका आ गया cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार 1 है लंब भी 1 है, 1/1, 1 से 1 को डिवाइड कर 1 आएगा। इसी प्रकार से आपके पांचों 1 2 3 4 5 पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। cos थीटा की वैल्यू आई 1/√2, tan थीटा की आई 1, cosec थीटा √2, sec थीटा √2 और cot थीटा 1। ये आपकी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, इसको हम आगे सॉल्व करा रहे हैं। आइए आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है,
सेक थीटा बराबर √5, तो हमने सॉल्व किया, सेक थीटा बराबर √5 लिखा। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर थीटा करा, थीटा को यहाँ नोट कर लेंगे। अब ए बी को कहीं नोट कर सकते हैं, ए बी को हमने नोट कर लिया। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक कर्ण बटे आधार, तो इसके नीचे हमने 1 ले लिया और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। जब कभी √5 √2 ऐसे दिया हो तो 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर आपका हो गया √5/1, तो कर्ण कितना है, √5 हो गया और 1 आधार ये हो गया आपका। हमें लंब निकालना है। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी, √5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू मुझे निकालनी है और BC की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर देखो, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर √5 होगा, √6 का स्क्वायर 6 होगा, √5 का 5 होगा, √6 का 6 होगा, वर्ग आवर लगा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, AB स्क्वायर प्लस 1, अब 1 को इधर पक्षांतर कर दो, 5 - 1 = AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं और 5 में 1 माइनस करो 4, अब दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो, तो AB = कितना होगा, 2, जब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और AB स्क्वायर का AB। अब मुझे क्या करना है, सेक की वैल्यू दी है, मुझे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, इसमें से साइन थीटा = क्या होता है बोलिएगा, साइन थीटा = क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, इसमें हमने निकाला ये लंब 2, तो साइन थीटा = लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका इसमें 2 है और कर्ण आपका √5 है। फिर कॉस थीटा = आधार बटे कर्ण, आधार आपका इसमें 1 है, कर्ण आपका √5 है। फिर आपका tan थीटा = लंब बटे आधार, लंब आपका 1 है, वो लंब आपका 2 है और आधार आपका 1 है। 2 से 1 को डिवाइड करोगे, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 ही होगा। फिर आपका कोसेक थीटा बराबर साइन को उल्टा हो जाएगा, ये 2/√5 है, ये 2/√5 है, तो √5/2 हो जाएगा। सेक की वैल्यू दी है, हमें कॉट की निकालना है। कॉट थीटा = क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, 1 और आपका लंब कितना है, 2, तो कॉट की वैल्यू हो गई 1/2, साइन की 2/√5, कॉस की 1/√5, tan 2, कोसेक √5/2 और tan थीटा 1/2। तो हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए इसके जरिए। और क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।